अंजलि, ये बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम है यार। मतलब तुम्हें कैसे पता कि ये बिस्किट्स को ऐसे डालने से इतना अच्छा टेस्ट आएगा? वैसे बहुत टेस्टी है ना। हम्म। हम्म, ये बहुत पुराना नुस्खा है और ये मुझे बहुत पसंद है। ओए, अभी पूरा भरा कटोरा खा गए आप, अब मेरे में हाथ मार रहे हो। हाँ हाँ, हो गया मेरा। तुम भी ना, तुम्हारा लालच खत्म नहीं होता है। और अंजलि, अंजलि कहाँ खो गए? अरे वो, मैं बस जिनसे नुस्खा सीखा है उनके बारे में सोच रही हूँ, रोज़ा आंटी के बारे में। आपको पता है, हमारी कॉलोनी में एक आंटी थी, उनका आइस क्लब था। उनका नाम था, आइसक्रीम का एक वो था, पूरा क्लब था उनका, और उनका नाम रोज़ा था। और वो क्या करती थी पता है, वो हफ्ते में एक बार सभी बच्चों को बुलाती थी और फिर हम सबको आइसक्रीम देती थी। ओह वाह, तो बहुत बढ़िया बात है। और ये वो ही थी जो ऐसे आइसक्रीम बनाती थी, कभी बिस्किट के टुकड़े वनीला आइसक्रीम में, कभी नया स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर। मतलब आप जाओ तो हर वीक आपको एक नया फ्लेवर मिलेगा उनके पास खाने के लिए, और हर हफ्ते मतलब एक नया फ्लेवर, नया टेस्ट। हमको बहुत मज़ा आता था, मतलब मानो ना अंकित, एकदम स्वर्ग जैसा एहसास होता था। हम्म, तो बहुत अच्छी बात है। आइसक्रीम ख़त्म हो जाने के बाद वो हम सबको बिठाती थी, बाइबल की कहानी सुनाती थी, और जो भी कहानी सुनाती थी उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर होती थी। बिना एक्टिविटी के तो वो अपनी कहानी ख़त्म नहीं करेंगी। फिर हम जब कहानी ख़त्म हो जाती थी हम सब अपने घर जाते थे। लेकिन पता है, एक्टिविटी करने से क्या होता था कि वो जो स्टोरी है वो हमारे दिमाग में रह जाती थी और उस कहानी को हम अपने साथ घर ले जाते थे। मुझे पॉइंट समझ में आ गया कि पहले बच्चों को आइसक्रीम खिलाओ, फिर बाइबल की कहानियाँ सुना दो। तो अब समझ में आया तुमने ये रेसिपी कहाँ से सीखी। बिल्कुल उन्हीं से सीखी है ये। लेकिन सोचो तो अंकित कि ये एक अच्छा आइडिया है ना, कि कुछ ऐसा करो कि बच्चे आपके पास बार बार वापस आएं। कुछ ऐसा किया जाए ना जिससे पति बार बार वापस आए। आप तो बिल्कुल पागल हो। अपना दिमाग लगाओ तो ज़रा और सोचो कि मैं क्या कह रही हूँ। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम क्या बोलना चाह रही हो, कि बच्चों को अगर हम बचपन से ही उनको मसीह के बारे में बता दें, सिखा दें, तो उनका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। हम्म, और पता है अंकित, अक्सर हम लोग सोचते हैं कि जो लोग चर्च में एल्डर्स लोग आते हैं, मतलब हमारा जो चर्च है अक्सर बड़े लोगों से भरा हुआ होता है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा समय उन पे अपना कंसंट्रेशन लगा के रखते हैं कि हमारे लिए बड़े ही लोग इम्पॉर्टेंट हैं, बच्चे तो इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। और हमारा सारा समय और सारी मेहनत उन लोगों पे ही खर्च हो जाता है। और यही तो उन डिसाइपल्स ने भी किया था। तुम्हें अगर याद हो तो यीशु मसीह के पास वो बच्चे आ रहे थे और वो जो डिसाइपल्स थे वो आने नहीं दे रहे थे। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि इन बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग राज इनके जैसों के लिए ही है। और पता है, आइसक्रीम क्लब में हर धर्म के बच्चे आते थे और उन्हें बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे। जरा सोच के देखो, जो बाइबल की कहानियाँ उन बच्चों को बताई होंगी, आपको बताई गई होंगी, अगर थोड़ा भी अगर बच्चे उसमें से सीख लेंगे तो उनकी ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी। ज़रा सोचो अंकित कि एक बच्चे का जो जीवन है वो उसके अभी आगे ही है, और अगर परमेश्वर के राज्य के बारे में वो अभी से प्रभावित होगा, अभी जान जाएगा, तो वो अपने जीवन भर उस मशाल को लिए चलेगा। हाँ अंजलि, देखो मैं काफ़ी बार सोचता था ये पहले कि काश मैंने परमेश्वर को पहले जान लिया होता, लेकिन परमेश्वर ने अपने समय में मुझे पहचान लिया, मुझे मौका दिया कि मैं उनको जान जाऊं। लेकिन तुमको ये सौभाग्य मिला। सही कह रहे हो आप। थैंक यू सो मच। पता है, अभी भी मैं अपने मम्मी पापा को यहाँ बैठे हुए अपनी आत्मा से एक थैंक्स निकल रहा है मेरे मुंह से, कि उन्होंने मेरी जो परवरिश की है ना अंकित, वो बहुत अच्छे तरीके से की। मतलब मसीह में मुझे बढ़ाना, और हर एक चीज़ वचन से समझाना, सही समय पर संडे स्कूल ले जाना, सब कुछ उन्होंने मेरे जीवन में किया है।
और पता है अंकित, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो अपने आप को मसीह तो बोलते हैं, लेकिन उनमें मसीहत जैसी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ संडे सर्विस तक ही उनका जो जीवन है वो सीमित है। संडे को आना और सर्विस अटेंड करना, अपने घर चले जाना, उसके बाद वचन ना पढ़ना, प्रार्थना ना करना और ना ही इस बारे में कोई बात करना। क्योंकि वो ये समझते हैं कि चर्च अलग जगह है और घर अलग जगह है, और यहीं पे गलती हो जाती है। देखो, परमेश्वर ने हमें एक ही जैसा व्यवहार करने के लिए बुलाया, चाहे वो चर्च में हो चाहे वो घर में हो। कई बार माता पिता ये सोचते हैं कि ये चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को सिखाएंगे अच्छी अच्छी बातें, लेकिन नहीं, ये माता पिता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छी बातों को, परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर के चाल चलन को वो बच्चों को सिखा पाए, ताकि बच्चा बचपन से ही परमेश्वर के राज्य को खोजने वाला बन जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो अंकित आप। सच में ना, कई बार हम यही सोचते हैं कि ये सिर्फ चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये चर्च का काम है, पर ऐसा नहीं है। शिक्षा देना केवल चर्च का काम नहीं है, बल्कि शिक्षा देना तो असल मायने में माता पिता का काम है। माता पिता को अपने बच्चों को इस तरीके से पालना है कि वो परमेश्वर के मार्ग में, मतलब सही तरीके से चल सके और परमेश्वर का जो मार्ग है उसकी पूरी समझ भी पा सके। हाँ, और देखो ना, आजकल की दुनिया में बच्चों पर कितना दबाव पड़ता है, वो कितने जल्दी बाहरी चीज़ों से आकर्षित हो जाते हैं। कितना आकर्षण है इस दुनिया में, इस टेलीविजन्स में, और आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है। और माता पिता सोचते हैं कि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए वो परमेश्वर के बारे में, उनके चाल चलन के बारे में बताते नहीं हैं। हाँ अंकित, देखो ना, अगर चर्च वो माध्यम ना बने जहाँ पर बच्चों को सलाह दी जा रही है, टीचिंग दी जा रही है, बच्चों को समझाया जा रहा है, सही रास्ते के बारे में बताया जा रहा है, तो अंकित हमारे बच्चे तो खो ही जाएंगे और हमारे पास अपने आप को दोष देने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक बात तो है कि हमारे पास काफ़ी ऐसे लोग हैं आसपास जो हमें काउंसलिंग कर सकते हैं। जैसे कि मेरे समय पे मेरे माँ बाप थे, ठीक है, तुम्हारे समय में तुम्हारे माँ बाप थे, हमारे पास्टर्स थे, हमारे चर्च के अगुवे थे, जो सही समय पे हम लोगों को काउंसलिंग कर सकते हैं। वैसे अंकित, क्या आपको लगता है कि हमको ये सब कुछ याद रहने वाला है जो हमारे बच्चे होंगे? मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा हो सके, हमें याद रहे कि हमें अपने बच्चे को बचपन से ही परमेश्वर के बारे में बताना है, उनके राज्य के बारे में बताना है, और ताकि परमेश्वर के चरित्र में वो बच्चे बढ़ने पाए। खैर, तुम क्यों ना इस मोहल्ले की रोज़ा आंटी बन जाओ और बच्चों को आइसक्रीम दो और उनको बाइबल की बातें बताओ।